एक आईपीओ के साथ अगेन आ रहा है एक और आईपीओ एक ही साथ में। लास्ट टाइम हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के साथ रूट मोबाइल आईपीओ का दोनों का इशू साथ में आया था और इस बार केम्स आईपीओ के साथ केमकॉन केमिकल्स का दोनों ही आईपीओ आ रहे हैं एक साथ। केम्स के आईपीओ के ऊपर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आपकी रेफरेंस के लिए मैं ऊपर आई बटन में रखूंगा। आज के इस वीडियो में हम केमकॉन केमिकल से रिलेटेड दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो कंपनी के बेसिक्स, कब आ रहा है आईपीओ, क्या क्या है डिटेल्स, हर एक चीज जो आप जानना चाहते हैं केमकॉन केमिकल से रिलेटेड हम समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि मेरा पर्सनल आउटलुक यहाँ पे ऑन दी फर्स्ट लुक क्या हो रहा है, क्या है मेरी एक्सपेक्टेशंस और मैं क्या चीजों का ध्यान रखने वाला हूं। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, ओपन फॉर ऑल। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उसका पार्ट बन सकते हैं। ये है उसका स्क्रीनशॉट। 60,000 से ऊपर मेंबर्स बन चुके हैं। काफी एडिशनल अपडेट्स और चीजें वहां पे डालते रहते हैं। अगर आपको लगे यूजफुल तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं केमकॉन केमिकल्स के रिलेटेड एक एक पॉइंट समझना। इससे पहले कि हम कंपनी के बारे में एक एक चीज समझे, एक चीज समझेगा, ये कंपनी एक ऐसे सेक्टर से आ रही है जो मेरा पर्सनल फेवरेट मार्च से ही बना हुआ है। आप सभी को पता है, स्पेशलिटी केमिकल। और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर मेरा पसंदीदा होने का दो कारण है। सबसे पहले तो कोरोना वायरस की वजह से इस कंपनी को काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ इसी कंपनी को, बाकी सारी कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल्स में वो काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं और काफी अच्छा उन्हें बूस्ट मिला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप सभी को पता है वर्ल्ड में सारी की सारी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट हो गई है। चाइना के अगेंस्ट होने के कारण जितना ऑर्डर स्पेशलिटी केमिकल्स का चाइना को मिला करता था उसमें से काफी कुछ इंडिया में शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से स्पेशलिटी केमिकल एज अ सेक्टर काफी अच्छे बूम पे इंडिया में चल रहा है। अब कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में। इसके क्लाइंट्स कुछ ऐसे हैं जिनका नाम आप हमेशा जानते हैं। वन ऑफ आवर फेवरेट शेयर्स में से कुछ इनके क्लाइंट्स भी है, जैसे कि लॉरस लैब, ऑरोबिंदो फार्मा, हिटेरोक लैब्स। काफी अच्छा इसका क्लाइंट बेस है। मोर देन दैट, बेस्ट पार्ट क्या है, इसका क्लाइंट बेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है। इंडिया के अलावा ये चाहे यूएसए हो, कनाडा हो, जापान हो, रशिया हो, मलेशिया हो, काफी जगह इसका एक्सपेंशन है। मतलब इसकी डिपेंडेंस सिर्फ इंडिया पे नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिजनेस एक्सपैंड हो रखा है और ज्यादा एक्सपैंड होने के प्रोस्पेक्ट भी और होता भी जा रहा है बिकॉज ऑफ दी चाइना का जो इशू ऑल ओवर दी वर्ल्ड सभी कंट्रीज को फेस हो रहा है। इसके अलावा बात करी जाए तो ये 2018 में 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था HMDS केमिकल का और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था CMIC केमिकल्स का वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप समझ पा रहे होंगे ये कंपनी ऑयल फील्ड केमिकल्स में भी काम करती है और वहां पे भी इसके अच्छा खासा क्लाइंट बेस है और अच्छे रिनाउंड क्लाइंट्स है। कुछ मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करी जाए जो इस कंपनी में सबसे मेजर है, इसके बाद हम रिजल्ट्स भी देखने वाले हैं, बट कुछ मेजर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स जो हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले ये फार्मास्यूटिकल केमिकल में वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। सेकंड, इसका सिर्फ इंडिया में ही नहीं कंसंट्रेटेड बिजनेस है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ये बिजनेस करती है, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट काफी अच्छा मिलता है। फाइनेंशियल्स इसके काफी स्ट्रांग है, वो तो अभी हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा ही सही। इसके पास प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन बहुत अच्छा है। गुजरात में इनका मेन सेटअप है, लगभग 5 इनके पास ऑपरेशनल प्लांट्स है, 3 वेयरहाउस है और 2 लीज वेयरहाउस है, तो इनका खुद का सेटअप काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा बात करी जाए, फिफ्थ इनका सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका क्लाइंट बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जो इनके फंडामेंटल्स में भी दिखेगा और कंपनी के बैलेंस शीट में भी दिखेगा। हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। एसेट्स आप देखेंगे रेगुलरली बढ़ रहे हैं, टोटल रेवेन्यू रेगुलरली बढ़ रहा है और वो भी 89 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 266 करोड़ हो गया। आई नो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में थोड़ा सा रेवेन्यू कम है, उसका कारण हम सभी को पता है, लॉकडाउन और थोड़ा जो इंपैक्ट आया उसकी वजह से। बट आप देखेंगे इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेगुलरली बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि इनके मार्जिन्स काफी ज्यादा बढ़े हैं मार्च के बाद, वो आप समझ पा रहे होंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका एक सेकंड नजर जरूर डालिएगा, 2017 में सिर्फ 2.8 करोड़ था जो बढ़ते बढ़ते 48 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये एक फ्यूचर का सेगमेंट है, एक फ्यूचर का सेक्टर, एक ऐसा सेक्टर है जो काफी पॉजिटिव हो सकता है। इससे पहले कि हम आईपीओ की डिटेल्स तक जाए और आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें, ये कंप्लीट आईपीओ लाने का मेन का कंपनी का पर्पस ही क्या है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले तो इन्हें कुछ कैपिटल एक्सपेंशन करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और थर्ड ऑब्वियसली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इन्हें चाहिए। अब कुछ डेट्स पे नजर डाल रहे थे, 21st को ये ओपन होगा, 23rd तक ओपन रहेगा। 23rd फर्स्ट हाफ में ही हमें अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार अगर अप्लाई करना भी है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है काफी दिक्कतें आ जाती है एंड में, हमें इस चीज को ध्यान रखना है।
28 तक फाइनल हो जाएगा अलॉटमेंट का कंप्लीट प्रोसेस। 29 को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, नहीं तो 30th को आपके पास शेयर अलॉटमेंट का शेयर्स एटलीस्ट मिल जाएंगे। और 1 अक्टूबर को अगेन इसकी लिस्टिंग होने वाली है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन है। लॉट की बात करी जाए तो 44 शेयर्स का लॉट है, एक लॉट रफली 14,960 रुपीज का होने वाला है। क्या हमें यहाँ पे मल्टीपल लॉट लगाने का फायदा है? बिल्कुल भी नहीं फायदा, बिकॉज यहाँ पे भी ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस है। कितने शेयर्स आ रहे हैं और कितना इशू साइज है वो समझ लेते हैं, और शेयर किस प्राइस पे आ रहा है, हमें क्या प्राइस लगाना है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इशू साइज सिर्फ 318 करोड़ का है, तो ये काफी छोटा इशू है, कोई बड़ा इशू नहीं है, काफी छोटा रीजनेबल साइज इशू है। फ्रेश इशू की बात करें तो 165 करोड़ का है और 153 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आप सभी जानते हैं फ्रेश इशू मतलब कोई नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, ऑफर फॉर सेल मतलब एग्जिस्टिंग ओनर्स अपने शेयर्स बेचने की बात कर रहे हैं और अपने शेयर्स बेच रहे हैं। प्राइस बैंड की बात करी जाए तो 338 से लेके 340 का प्राइस बैंड है। हमें कौन सा प्राइस यूज करना है कोई मतलब नहीं है, हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन चूज करना होता है। जब भी आप कभी भी कोई भी आईपीओ, सिर्फ इस आईपीओ के लिए नहीं, कभी भी कोई भी आईपीओ लगाए, प्राइस के पास में कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन आता है, उस पर हमें हमेशा टिक करना होता है। अब इससे पहले कि हम ये समझे कि मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, या क्या है मेरी एक्सपेक्टेशंस, अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा अलाइज का डीमैट अकाउंट ओपन लिंक से आप चाहे तो हमारे लिंक से डीमैट खुला सकते हैं। जैसे हमारे लिंक से खुला है, प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन पे है, जहां पे हम काफी एडिशनल और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन डालते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वरना आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। मेंबर्स को प्राइवेट चैनल की सारी इंफॉर्मेशन YouTube कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ही मिलती है, और उसके अलावा भी काफी एडिशनल चीजें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब बात करते हैं इस आईपीओ में मैं पर्सनली क्या करने का मेरा अभी के दिन क्या मानस बन रहा है। इससे पहले कि मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। यहां पे मैं पर्सनली क्या करने का मेरा मन बन रहा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन फॉर एजुकेशन पर्पस और बेसिक्स को ध्यान रखते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पर्सनली, बिकॉज ये सेक्टर भी बहुत अच्छा है, कंपनी के वैल्यूएशंस टू बी ट्रू थोड़े से हायर साइड में, बट ये फेवरेट मेरा सेक्टर है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस आईपीओ में भी अभी तक इसमें अप्लाई करने का मेरा मन है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा मेरा केम्स के आईपीओ से रिलेटेड और उसी के साथ साथ केमकॉन के आईपीओ से रिलेटेड, वो मैं आपको डिस्कस करके डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं इन दोनों का मैं कंपेरिजन बनाऊं, केम्स वर्सेस केमकॉन, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा विद कंप्लीट वैल्यूएशंस, विद कंप्लीट फिगर्स और विद कंप्लीट ग्रे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उसके साथ कंप्लीट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से आईपीओ में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जैसा हमने हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल में किया था। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगेन फाइनल कंक्लूड किया जाए तो इस आईपीओ में अगेन मैं मेरे सभी फैमिली मेंबर के नाम से, देखिए आईपीओ अगर आपको अच्छा लग रहा है और हमें इसमें अप्लाई करना है ना, तो सभी फैमिली मेंबर के नाम से अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमें अलॉटमेंट के समय हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। एक नाम से ज्यादा लॉट अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता, हमेशा फायदा होता है हर एक नाम से एक लॉट अप्लाई करें, और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सभी के नाम से हम अप्लाई करें। यहां पे अगेन मेरा पर्सनली आज के दिन पे 100% है कि मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं। कभी भी कुछ चेंज हुआ, कुछ अपडेट हुआ, आपको बताने की कोशिश करूंगा, डिटेल में वीडियो बना के, और भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके बता दीजिएगा केमकॉन नाम की कंपनी आने वाली है आईपीओ की लिस्टिंग में, जो काफी अच्छे बम्पर लिस्टिंग के साथ हमें मिल सकती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।